पटना गांव के हरे भरे खेतों के बीच बसा एक सुंदर सा घर था, जहां अमर अपनी भाभी शीला के साथ रहता था। शीला का विवाह अमर के बड़े भाई से हुआ था, जो कि शहर में नौकरी करता था और महीने में एक बार घर आता था। शीला और अमर की आपसी समझदारी और हंसी मजाक ने दोनों को अच्छे मित्र बना दिया था। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे से पेश आते और अमर भी अपनी भाभी का कोई भी काम करने से कभी मना नहीं करता। अमर, जो उम्र में शीला से छोटा था, शुरू में उसे भाभी के रूप में सम्मान देता था, लेकिन समय के साथ वह महसूस करने लगा कि उसके दिल में शीला के लिए एक अलग सा लगाव है। शीला भी जानती थी कि अमर का स्वभाव बहुत प्यारा और मासूम है, लेकिन वह इन भावनाओं को समाज के डर से नज़रअंदाज करती रही। एक दिन जब दोनों खेत में काम कर रहे थे, अमर ने शीला की आंखों में देखते हुए कहा, भाभी, क्या कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते नाम से परे होते हैं? शीला कुछ पल के लिए स्तंभ रह गई, फिर मुस्कुराकर बोली, अमर, रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। पल भर के मनमुटाव से भी रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं और वर्षों से निभा रहे रिश्तों की डोर भी टूट जाती है। अमर ने अपनी भावनाएं छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में प्यार साफ झलकता था। शीला भी जान चुकी थी कि वह अमर के बिना अधूरी है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से बंधी हुई थी। वह अपने रिश्तों की डोर को कमज़ोर नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है और बिजली कड़क रही होती है। बिजली की आवाज़ सुनकर शीला डर जाती है। डर कर शीला अमर को कसकर पकड़ लेती है और अमर शीला को कसकर पकड़ लेता है। फिर जब थोड़ी देर बाद बिजली कड़कना बंद हो जाती है, तो शीला देखती है कि उसने अमर को पकड़ा हुआ है और अमर ने उसको। और फिर अचानक शीला अमर की आंखों में देखती है। अमर भी शीला को प्यार से देख रहा होता है। तभी शीला अमर से कहती है, हमारी ये कहानी अधूरी रह जाएगी। अमर, कुछ रिश्तों को मुकम्मल होने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अमर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसने शीला के फैसले का सम्मान किया और फिर वह दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। समय बीतता गया, शीला अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई और अमर ने भी खुद को संभाल लिया। लेकिन जब जब बिजली कड़कना शुरू होती है, दोनों के दिलों में वही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। कुछ रिश्ते शब्दों में बंधकर भी अधूरे रह जाते हैं और यही अधूरी कहानी ही उनकी खूबसूरती बन जाती है।